नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें लाल सिंदूर किस दिन लगानी चाहिए और पीला सिंदूर किस दिन लगानी चाहिए। सिंदूर हमें बीच मांग में लगानी चाहिए या साइड वाले मांग में, कहाँ लगानी चाहिए जो बहुत अधिक सही होता है हमारे लिए। सिंदूर कौन सा लगाएं, लिक्विड लगाएं कि पाउडर वाला सिंदूर लगाएं, इस प्रकार के सिंदूर से जुड़े कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, कि बाल धोने के बाद भी पीला सिंदूर लगाएं, बाल धोने के बाद या लाल लगाएं। तो आप लोग के सभी जो नियम जो मैं जानती हूं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, वो सारे नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब तक ध्यान से नहीं सुनिएगा फिर आप लोग अधूरा सुनते फिर क्वेश्चन करते हैं। और ये सुहाग से जुड़ी बातें ना बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि इतने नियम क्यों बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहती हूँ, इतने नियम महिलाओं के लिए क्यों बने हैं। पुरुषों के लिए तो कहीं नियम ही नहीं है। महिलाएं ही केवल व्रत क्यों रखती हैं और पुरुष तो कहीं कुछ नहीं रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि देखिए, महिलाएं जो है ना चाहती हैं कि हमारा सुहाग जो है बना रहे, जिससे कि क्या होता है, एक औरत जब सुहागिन रहती है तो उसको कहीं भी पूजा पाठ में, किसी भी पूजा पाठ में बैठने दिया जाता है, उसको बैठाया जाता है, उससे अच्छे अच्छे शुभ कार्य करवाया जाता है, कहीं भी उसकी पूछ है। लेकिन वही औरत अगर उसका पति ना रहे, सुहाग ना रहे, तो उसको लोग इतने बुरे नज़र से देखते हैं ना कि मतलब पूछिए मत। हर जगह जैसे अशुभ कह के हटा देते हैं। कहीं भी मतलब जहाँ पे 5 सुहागिन बैठी हैं, जहाँ उस प्रकार के शुभ कार्य हो रहे हैं, वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। तो देखिए, ये हमारे समाज में होते आया है, तो इसको हम और आप नहीं बदल सकते। इसी प्रकार से देखिए, हर जगह तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में इसी प्रकार से जिनके पति नहीं है उनको देखा जाता है। तो हम महिलाएं जो हैं, और ये बहुत पुराने ज़माने से, बहुत ऐसा नहीं है कि आज हम और आप ये सब नियम बना दिए हैं, बहुत पहले से ये नियम चलते आया है। तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो महिलाएं हैं, इसीलिए पति के लिए देखिए वट सावित्री पूजा है, वो करवा चौथ है, तीज का व्रत हो, मतलब जो ही छठ व्रत हो, बहुत सारे व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। क्यों रखती हैं कि हम मतलब 10 आदमी में बैठने लायक रहें, पूजा पाठ में हम मतलब शामिल होने के लायक रहें, और हमारे पति की उम्र जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, दीर्घायु हो हमारा सुहाग। क्योंकि हम जो हैं इस वजह से इज्जत पाएँ समाज में। इज्जत तो नहीं बोलेंगे, मतलब जहाँ 7 सुहागिनों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमें शामिल किया जाए, हमें कहीं छांट के मतलब साइड में न रखा जाए, जो कि बड़ा बुरा फील होता है और भी बहुत अधिक ख़राब लगता है। लेकिन ऐसे आदमी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो प्रथा है, नियम है कि नहीं यहाँ सुहागिन औरत ही बैठेगी, तो वहाँ तो हटा ही दिया जाता है। तो इसीलिए हम महिलाएं जो हैं बहुत अधिक व्रत और पूजा पाठ करते हैं, और जो है नियम धर्म और बने हुए हैं सुहाग की चीज़ों को लेकर, वो हम मानते हैं। और पति जो है क्यों रखेंगे, जो जेंट्स हैं वो क्यों रखेंगे। अगर एक औरत का पति नहीं रहता है तो उसको देख के ही आप पहचान जाइएगा, लेकिन एक पति की पत्नी नहीं रहती है तो उसको कहीं से आप नहीं पहचान पाइएगा। उसको कहीं किसी समाज में छांट के नहीं रखा जाता कि ये आप मत छुओ क्योंकि आपकी पत्नी नहीं है। कोई बोलता है? नहीं बोलता है। जहाँ 5 जेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ठीक उसको ले लिया जाता है, लेकिन लेडीज़ को तुरंत हटा दिया जाता है कि नहीं आपके पति नहीं, आप मत छुइए। लेकिन जेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। तो जो नियम बनते आया उसको तो हम और आप बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए पति को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसे पति हैं अपनी पत्नियों के लिए भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं और तीज का रखते हैं, तो आप चाहें तो रख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसीलिए मेरे इस बात का आप लोग को समझाने का यही मकसद है कि इसीलिए हम सुहागिन महिलाओं को ना बहुत फूक फूक के कदम रखनी चाहिए, नियम विधि को के अनुसार मानते हुए। जो बड़े कहते हैं थोड़ा सा अपने घर परिवार के रीति रिवाज को लेकर ही हमें चलने में भलाई है हमारे लिए।
तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पीला सिंदूर कब लगाएं और लाल सिंदूर कब लगाएं। तो देखिए, पीला सिंदूर और लाल सिंदूर का यही नियम है, जब हमारे घर में शादी होती है, जब हमारी शादी होती है तो पीले सिंदूर से होती है। बाकी राज्यों में, अब आप लोग के राज्य में क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे तरफ तो यूपी बिहार में पीला सिंदूर से ही शादी किया, मतलब लड़का सिंदूर लगाते हैं, वर तो शादी होती है। और हम वो सिंदूर जो है 1.25 महीने वो पीला वाले सिंदूर अपने सिंदूरा से ही लगाते हैं। 1.25 महीने के बाद हम लाल सिंदूर लगाने लगते हैं, या कई लोग हैं कि मतलब 15-20 दिन ही लगाकर छोड़ देते हैं। 1.25 महीने का मतलब हुआ 1 महीने 7 दिन। ठीक है, आप लोग पूछते हैं दीदी 1.25 महीने मतलब क्या हुआ? 1.5 महीने हुआ 1 महीना 15 दिन, और 1.25 महीने का मतलब हुआ 1 महीने 7 दिन। तो इतना दिन हम लगाते हैं। उसके आगे जो है गुरुवार को भी देखिए, जब हम संकटा माता की पूजा करते हैं, पूर्णिमा के अगर सत्यनारायण भगवान के अपने घर में कथा कहलवाते हैं, ऐसे तो गुरुवार को नियम है कि सिंदूर बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं और लगानी भी नहीं चाहिए। लोग बाल भी नहीं मतलब ज़्यादा बनाते हैं, कंघी वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन किसी पूजा पाठ में ना नियम नहीं है, पूजा पाठ में नहीं बचाया जाता है। पूजा पाठ में आप सिंदूर लगा सकते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है, हमारे घर सुहागिन महिलाएं आती हैं, तो हम उनके मांग में सिंदूर देते हैं, प्रसाद भी देते हैं और साथ में मांगों में सिंदूर भर के ही अपने घर से विदाई करते हैं, तो हम लगा सकते हैं। जब संकटा माता की गुरुवार की पूजा करते हैं, जो कि मैं पूजा विधि डाल के अपने वीडियो पे रखी हूँ, गाँव गई थी तो करके आई थी। आप लोग पूछ रहे थे दीदी अब गाँव से आ गई, तो हाँ जी, मैं अपने गाँव से आ गई। तो उसमें भी हम पीला सिंदूर लगाते हैं, नाक से लेके मांग तक। मान लीजिए छठ पूजा गुरुवार को पड़ जाए, तो क्या हम सिंदूर नहीं लगाएंगे? लगानी ही है। तो इसलिए गुरुवार के दिन आप भले ही सिंदूर ना लगाएं, पीला लाल कुछ भी ना लगाएं, लेकिन अगर व्रत त्यौहार शादी विवाह पड़ जाए तो हम लगा सकते हैं। तो गुरुवार के दिन भी पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। पूजा पाठ में हम लोग लगाते हैं। अब आप लोग अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके यहाँ क्या नियम है, उसी के अनुसार कीजिएगा। रह गई लाल सिंदूर और पीला सिंदूर। एक चीज़ और बता दूं, गुरुवार को भी आप लगा सकते हैं व्रत त्यौहार में, और शनिवार को परमानेंट लगाया जाता है। शनिवार को सिंदूर पीला ही लोग लगाते हैं, जिससे सुहाग बढ़ता है। तो जिनके अगर पीला सिंदूर का रीति रिवाज है, आप लोग लगाती हैं, तो शनिवार को भी लगा सकती हैं, भले गुरुवार को ना लगाएं। कोई व्रत पड़ा है तभी लगाए। देखिए, मैं कई बार रिपीट कर देती हूँ कि आप लोग को पूरे समझ में पूरी बात आ जाए। ठीक है, तो गुरुवार और शनिवार को आप लगा सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि लाल सिंदूर आप किसी भी दिन लगा सकती हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं बना है कि किस दिन लगाएं ना लगाएं, आपकी मर्जी है। लाल सिंदूर आप कभी भी लगा सकते हैं। शनिवार को पक्का पीला सिंदूर लगाइए, अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तब। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि मांग कहाँ भरे, उल्टी मतलब साइड में मांग में सिंदूर भरें या बीच मांग में। तो देखिए, आप लोग कहते हैं कि दीदी बीच मांग में भरने से पति से बहुत अधिक प्रेम रहता है, प्यार स्नेह रहता है। तो देखिए, प्यार और स्नेह रहना होगा ना, तो आप साइड में कीजिएगा तो भी प्यार रहेगा, और आप बीच में कीजिएगा तो भी प्यार रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना अपना लोग नियम बना दिया है। कई ऐसे लोग हैं अभी भी साइड में करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके बीच में प्यार नहीं है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन बीच मांग में ना सिंदूर ज़्यादा सुंदर लगता है। हर पूजा पाठ में भी अगर हम सिंदूर नाक से भी लगाने जाए तो फिर साइड में करेंगे तो टेढ़ा सा हो जाता है, नहीं तो बीच में करो तो दो मांग हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा बीच में ज़्यादा सही रहता है, और देखने में भी महिलाएं सुंदर लगती हैं। और मतलब मेरे हिसाब से तो बीच में भी अच्छा लगता है, देखने में बीच में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। लेकिन आप चाहें, अगर आपको मन हो रहा है तो आप साइड में भी सिंदूर लगा सकती हैं, कहीं कोई नियम नहीं है। आपकी सब तो मांग ही है, लेकिन बीच मांग में भरना थोड़ा ज़्यादा सही माना जाता है और सुंदर भी लगता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि कौन सी सिंदूर लगाएं। तो देखिए, अभी गर्मी का दिन है ना, तो पसीना की वजह से बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ें हैं कि ये लिक्विड वाले सिंदूर भी लगाते हैं, जो लैक्मे का आता है, और भी कई आते हैं कई ब्रांड के, तो आप लगा सकते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है कि आप मतलब यही सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर है ना, उस पर सिंदूर लिखा है, क्या बनता है हम लोग को थोड़ी ना मालूम है। पाउडर वाला भी आप लगा सकते हैं, लिक्विड सिंदूर भी लगा सकते हैं, और ये एक लिपस्टिक जैसा आता है वो भी आप लगा सकते हैं। सिंदूर का मतलब ही सिंदूर है। किसी सिंदूर में हम जानते नहीं है कि कौन सा, बस ब्रांड के ऊपर हम खरीद लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा ख़राब है और कौन सा अच्छा है।
कभी कभी सिंदूर में मिलावट होने की वजह से हमारे मांग में खुजली होने लगता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें नज़र लगा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा सब गलतफहमी अपने मन में कभी ना पालें, ठीक है। अगर देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि किसी का कुछ अच्छा देखते हैं ना, तो आदमी देखकर उस पर कम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ज़माना बहुत बुरा है, किसी को कुछ थोड़ा सा भी होता है तो लोग बोलते हैं कि वही टोका था, वही बोला था, इसलिए ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। देखकर हाँ ठीक है, अच्छा है। सिंदूर बिंदी के बारे में कभी किसी के लिए कुछ ना बोलें, नहीं तो लोगों को ना जैसे बुरा लग जाता है। तो ये हो गई कि आप कोई भी सिंदूर लगा सकते हैं, पाउडर वाला भी लगा सकते हैं, लिक्विड भी लगा सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, सिंदूर लगाते समय थोड़ा सा दिशा का ध्यान रखिएगा। चूड़ी पहनते समय, सिंदूर लगाते समय, महावर लगाते समय इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा कि आपका दिशा कौन सा है। हर महिलाओं को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, एकदम गलती ना हो। जब कुछ करने जा रहे हैं ना तो पक्का ध्यान रखिए कि हम किस दिशा में हमारा फेस है, चेहरा है, तो तुरंत अपना दिशा बदल लीजिए अगर दक्षिण दिशा में रहता है तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखनी है। सिंदूर उंगली से लगाएं, या बहुत सारे आ रहे हैं ना सिंदूर लगाने के लिए, उसमें डंडा सा दिया रहता है, उससे भी लोग सिंदूर भरते हैं, कंघी से भर लेते हैं। लेकिन देखिए किसी भी चीज़ से भरिए, अपनी उंगली को पक्का अपने मांग में एक बार टच करा लीजिए, मतलब छुआ लीजिए, क्योंकि उंगली से ही सिंदूर भरना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। या तो अनामिका उंगली से भगवान का पूजा पाठ कीजिए तो अनामिका उंगली का ही इस्तेमाल कीजिए, ये है, ठीक है। और आप जो है इंडेक्स फिंगर से भी सिंदूर लगा सकते हैं, चुटकी से उठाकर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों उंगली से आप लगा सकते हैं, लेकिन अनामिका से अधिकतर भगवान लोगों को लगाया जाता है। आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं और चुटकी से भी। तो ये भी हो गया क्लियर। आज से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि नहा के आने के बाद दीदी कौन सा सिंदूर लगाएं, पीला लगाएं या लाल लगाएं। तो देखिए नहा के आने के बाद कई लोग हैं ना कि जैसे मुंह में कुछ डाल के सिंदूर लगाते हैं, और कई लोग हैं कि सबसे पहले सिंदूर ही भर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप सिंदूर लगा कर भी मतलब कुछ खाइए, या उसके पहले ही चीनी गुड़ मुँह में डालकर भी सिंदूर लगा सकते हैं। दोनों नियम आप कर सकते हैं, कोई नियम खराब नहीं है, ठीक है। और प्रतिदिन अगर बहुत शुद्ध हो के आपको पूजा करना है तो सिंदूर मांग में भर कर, मतलब बाल थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, बालों में कंघी कर लीजिए, सिंदूर लगा कर ही भगवान को पूजा करें, क्योंकि सिंदूर को बहुत अधिक शुभ माना गया है। अगर हम सिंदूर एक चुटकी लगा लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सिंदूर लगा कर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं आपसे हो रहा है, नहीं पार लग रहा है, तो आप नहा कर आकर भी पूजा करने जब जा रही है तो वहीं से माता रानी से लेकर लगा लीजिए तो भी हो जाएगा। तो नहा कर आने के बाद कहीं नियम नहीं है कि पीला ही लगाना है, लाल ही लगाना है। जो आप लगाती हैं कोई सा भी सिंदूर, किसी भी रंग का सिंदूर आप अपने मांग में भर लीजिएगा। और पूछते हैं कि सिंदूरा से प्रतिदिन लगाएं, सिंदूरा से निकाल के थोड़ा सा रख लें ना। सिंदूरा से सिंदूर निकाल कर नहीं रखनी है, कभी नहीं निकालिएगा, बहुत अशुभ होता है। सिंदूरा से सिंदूर निकाला नहीं जाता, उसको भरा जाता है। और सिंदूरा से प्रतिदिन नहीं लगाते हैं, उससे किसी भी व्रत त्यौहार में हम सिंदूर लगाते हैं, केवल व्रत त्यौहार में। उसको बंद करके कपड़े में अच्छे से लाल कपड़े में बांध कर पूजा रूम के आसपास कहीं रख दीजिए, सही जगह पर, ठीक है। कहीं मंदिर के साइड वगैरह में पूजा रूम में रख देंगे तो गलत दिनों में हमारे हाथ से नहीं छुआएगा, मतलब टच नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा बचा कर रखिए। तो यही सब नियम है, आप लोग को ध्यान रखनी है। और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप चूड़ी के लिए वीडियो बनाई है, तो अगर हमारा जो मैरिज एनिवर्सरी है, मैं बोली हूँ कि उसमें चूड़ी शुक्रवार को ख़रीदें। तो मान लीजिए कि हमारा मैरिज एनिवर्सरी अगर मंगलवार को पड़ जाए, रविवार को पड़ जाए, क्योंकि रविवार और मंगलवार को कोई भी चीज़ नया सुहाग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जिसको खरवार हम जानते हैं तो इन दोनों दिनों को ना शुभ नहीं माना गया है। तो आप मान लीजिए उस दिन आपका शादी का सालगिरह है, तो उस दिन तो हमें चूड़ी खरीदनी ही खरीदनी है। तो आप क्या कीजिए, खरीद लीजिए, खरीद कर पहनिएगा मत। और पहनने का भी अगर दिल करे तो भगवान के चरणों में पहले अर्पित कर दीजिए। भगवान के चरणों में अगर हम चढ़ा देते हैं ना तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगता, जो होगा उसका अच्छा भला सब भगवान सोचेंगे। तो इसलिए कभी भी अगर मैरिज एनिवर्सरी उस दिन पड़ जाता है रविवार और मंगलवार को, और चूड़ी आपको खरीदनी है तो खरीद कर ला के भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप पहन सकती हैं, या मन हो तो ना पहने, केवल चढ़ा दें और नियम कर ले, उस दिन खरीद लें, ठीक है। आप लोग का ये सवाल था तो इसको सोचिए, इस वीडियो में क्लियर कर दूं।
तो यही कुल नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।